दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट इस वक्त एलजी हाउस के ठीक बाहर है, एलजी सेक्रेटेरिएट के ठीक बाहर है। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। क्या समय मिल गया है आप लोगों को एलजी दफ्तर की तरफ से इस मुलाकात के लिए? देखिए, हम तो एलजी साहब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्री होने के नाते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब पूरा कैबिनेट उनसे मिलने आया है तो वो जरूर समय देंगे, क्योंकि बहुत अर्जेंट मैटर है। इसलिए हमें लगा कि अगर अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, जाके एलजी साहब से 5 मिनट का समय हम मांगे कि क्यों वो सेक्रेटरी सर्विसेज की फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, एक सिंपल रूटीन ट्रांसफर है। अगर 2-2 दिन तक रूटीन फाइलों को रोका जाएगा तो चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी? लेकिन 11 तारीख को जब वर्डिक्ट आया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डेडवुड को खत्म करेंगे, जो लोग परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग अब प्रमोट करेंगे। लग नहीं रहा है लेकिन कि इस वर्डिक्ट के बाद भी पावर्स आप लोगों के पास शिफ्ट हुए हैं, अगर लगातार फाइल्स ऐसे रुके हैं तो। देखिए, इसीलिए हम एलजी साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं। हम देखिए, जब तक पावर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास दी हुई थी तो हम उसका पालन करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पावर चुनी हुई सरकार को दे दी है। अगर चुनी हुई सरकार को पावर दे दी है तो जैसे हम जजमेंट्स का पालन कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी ऑर्डर का पालन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जो देश का कानून है उसका पालन करके जल्द से जल्द हर फाइल को साइन करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं एक सवाल उठाते हुए कि ऐसे ही चर्चा है कि केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाने वाली है और यही वजह है कि एलजी साहब इन फाइल्स पे साइन नहीं कर रहे हैं। ये कहां से इस तरह के बयान, क्लेम्स कहां से आ रहे हैं? देखिए, कई जगह से सुनने को मिल रहा है। हमें अफसर ये बता रहे हैं कि उनको कॉल कर करके एलजी साहब से ये कहा जा रहा है कि चुनी हुई सरकार के आदेश का पालन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाएगी। लेकिन अगर ऐसा ऑर्डिनेंस आता है, इससे बड़ी कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से ब्लैक एंड व्हाइट में कहा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस से ज्यादा अगर पावर केंद्र सरकार की एक्सटेंड करने की कोशिश की गई तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। इससे ज्यादा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है अपने आप? ठीक है, आशीष मोरे, लेकिन जिनकी फेरबदल और ट्रांसफर के लिए आप लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कंप्लेंट भेजा है। उसमें चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सर्विसेज मिनिस्टर की पर्सनल एनिमिटी है उनके साथ, उनको थ्रेटन किया जा रहा है। फिजिकली तो उनको हरास नहीं किया, लेकिन वर्बली वायलेंट थे जब इस तरह से सर्विसेज मिनिस्टर उनसे बात कर रहे थे। उन आरोपों पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल हास्यास्पद है। देश का हर व्यक्ति, दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है कि सौरभ भारद्वाज जो हमारे सर्विसेज मंत्री हैं कितने सौम्यभाषी हैं, तो इसलिए कोई भी इस झूठे आरोप को नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि आप उनकी कंप्लेंट को कंसिडर करिए, आप उनकी कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन भी करिए, लेकिन फाइल तो फिर भी समय से साइन होनी चाहिए। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हुई हैं? तो अब क्या मांग है? यहीं इंतजार करते रहेंगे जब तक अंदर से बुलावा नहीं आता? और मांग क्या होगी एलजी साहब? देखिए, हम तो बस एलजी साहब से कहने आए हैं कि सेक्रेटरी सर्विसेज की ट्रांसफर की फाइल साइन कर दें, डे टू डे मैटर दिल्ली सरकार के ना रोकें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने। ठीक है, तो ये थी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। और इस वक्त पूरा का पूरा कैबिनेट, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में, यहाँ पे बाहर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि एलजी दफ्तर से कब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले तो वो बातचीत करने के लिए अंदर जाएंगे। पूरा मामला ये है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के वर्डिक्ट आने के बावजूद अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग के जो पूरे पावर्स हैं उसको दिल्ली सरकार एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सर्विसेज सेक्रेटरी को ट्रांसफर करने की फाइल थी वो पिछले 2 दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है और इसके वजह से सरकार के कामकाज पर असर